हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कौशल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज लेके आया हूँ उसके लिए ट्वेल्थ क्लास और बीए बीकॉम और एम कॉम बीटेक सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कंप्लीट जानकारी। और अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीट जानकारी। तो फ्रेंड, जो भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो भी वेबसाइट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो प्लीज आप लोगों ने उस वेबसाइट पर विजिट जरूर करना है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने चाहे अगर आपको जॉब्स की जानकारी चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। और इसके अलावा आगे जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियां आती हैं वो उसके लिए आप एक बेल बटन को अगर आप क्लिक करते हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो आज की जो जानकारी है उसके बारे में मैं पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज बी विद द वीडियो टिल एंड। तो फ्रेंड्स, आज की जो रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लुधियाना की है। और लुधियाना में +2 से लेकर के सिविल इंजीनियर तक काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं। जैसे आप रिक्रूटमेंट का ये यहाँ पे ये वर्डिंग देख रहे हो, तो ये देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म ओपन की हुई है। इनकी जो डेट थी वो थी 15 फरवरी 2021, जो कि अब एक्सटेंड होके चली गई है 25। ये देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लुधियाना रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 13/836। और ये दूसरा मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ 13/836 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे जो डेट है वो लिखी हुई है 15 तारीख लास्ट डेट, जबकि उसके बाद आप लोगों को बताया गया है कि इसकी डेट को एक्सटेंड किया जा चुका है। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा इसके बारे में। एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो यस। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसकी जो लास्ट डेट है वो इसमें लिखी हुई है 15 फरवरी 2021। जस्ट मिनट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 15 फरवरी 2021 टिल 5 PM। लेकिन इसी ये जो नोटिस नंबर है 13/886 है और इसकी नोटिफिकेशन आई हुई है कि द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट अंडर मनरेगा हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 25 फरवरी। मतलब 25 फरवरी तक एक तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दी गई है फॉर द फॉलोइंग: SC कैटेगरी के लिए 5 साल की, BC कैटेगरी के लिए 3 साल की, हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए 2 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की। तो बात करते हैं अब वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले ये देखो, ये तो पंजाबी में लिखा हुआ है। असामियां दे नाम ते उम्र, असामियां दी गिनती, योग्यता ਅਤੇ टेक्निकल योग्यता, तनख्वाह। तो देखो, सबसे पहले है टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब। उसमें एज चाहिए 21 से 40 तक। 3 वैकेंसीज हैं, एक जनरल के लिए है, एक हैंडीकैप जनरल के लिए है और इसमें एक जनरल के लिए, सिंपल हैंडीकैप जनरल के लिए। तो क्वालिफिकेशन चाहिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल्स। या फिर आप रिटायर्ड जेई और एसटीओ हो और गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी रहेगी 15,000 रुपये +900 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। इसके अलावा अकाउंटेंट की वैकेंसी है, उनके लिए भी 21 से 40 साल तक एज लिखी गई है। 4 वैकेंसीज हैं जिसमें से 3 जो हैं वो एससी के लिए हैं, एक जनरल के लिए है। इसके लिए जो इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एमकॉम या बीकॉम या फिर सीए विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। मतलब एमकॉम हो आप, चाहे बीकॉम हो या सीए हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट अकाउंट ऑफिसर हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 11,000 रुपया यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेंट की जॉब, जिसके लिए उम्र चाहिए 21 से 40। और ये 6 वैकेंसीज हैं जिसमें बीसी की एक, एससी की 2, हैंडीकैप जनरल की एक और जनरल की 2 वैकेंसीज ओपन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो बीसीए, बीएससी, आईटी, बीटेक
या फिर MCA या फिर इक्विवेलेंट विद गुड प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब BCA अगर आपने की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc IT की है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech की है तब भी, और MCA की है तब भी। तो सैलरी यहाँ पे जो इस पोस्ट के लिए है वो 11,000 पे 11,000 पे है। इसके अलावा जो अ, अगली जो पोस्ट है वो है ग्राम रोजगार की। उस उसके लिए जो इस वैकेंसी के लिए जो एज है वो 18 से 35 साल है, और ये 14 वैकेंसीज हैं, BC की 2, और EMM जनरल की 1, और जनरल की 11 है। डाटा एंट्री स्किल होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2। आपको सैलरी मिलेगी 8500, मतलब 8500 रुपये, प्लस 900 रुपीज आपको अलग से दिए जाएंगे। अब जो जितने भी चाहवान उम्मीदवार हैं वो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे लिखा है चाहवान उम्मीदवार वेबसाइट http://ludhiana.nic.in ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ योग शर्तें जितनी भी है वो पूरी कर सकता है। तो उसके लिए अब आप लोगों को जो फीस है वो जितने भी जैसे प्रति दी ਅਰਜੀ ਫੀਸ SC ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ कैटेगरी ਤੇ बाकी कैटेगरी ਲਈ 400 रुपये है। अपने जितने भी, मतलब अगर आप कोई भी किसी भी तरह की अगर क्वेरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है इनकी लास्ट डेट एंड टाइम 15 फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन 25 फरवरी तक इनकी लास्ट डेट अब एक्सटेंड की जा चुकी है। ये इंग्लिश में लिखा है टेक्निकल असिस्टेंट अकाउंटेंट। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बतानी है, तो वीडियो अंत तक देखें। मैं फिर से बोलता हूँ आपको, टेक्निकल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी, अकाउंटेंट की 4 हो गई, अकाउंट असिस्टेंट की, कंप्यूटर असिस्टेंट की सॉरी 6 हैं, और ग्राम रोजगार से सहायक की 14 वैकेंसी हैं, जिसके लिए +2 चाहिए सिर्फ वैकेंसी, सॉरी +2 चाहिए सिर्फ क्वालिफिकेशन, आई एम सॉरी। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसी होगी। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू सेशन के मिलेंगे 10 नंबर, एक्सपीरियंस के 5 नंबर, 1 नंबर मिलेगा फॉर ईच ईयर, मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे 5 ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है, 1 नंबर 1 साल के लिए। रिटन एग्जामिनेशन होगा 70 नंबर का। तो उसमें इस रिटन एग्जामिनेशन में मेंटल एबिलिटी के 25 मार्क्स होंगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स होंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 10 मार्क्स होंगे, नरेगा बेसिक्स के 15 होंगे। इसके अलावा आपकी जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है 10th, 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। 10th के 5 नंबर हैं, मतलब टोटल 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हैं। 10th के 5 मार्क्स, 10+2 के 5, ग्रेजुएशन के 3, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2, तो टोटल हो जाएंगे 100 मार्क्स। तो इसमें मेरिट बनेगी फिर आपकी। उसी तरह से कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करें, CA जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में, तो इंटरव्यू सेशन के 10 मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स हैं, हर साल का 1 मार्क जुड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन में फिर से वही मेंटल एबिलिटी 70 मार्क्स की होंगी रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें मेंटल एबिलिटी के 15 मार्क्स हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है 20 मार्क्स का होगा, जिसमें MS ऑफिस एंड यूज ऑफ इंटरनेट होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के 10 मार्क्स हैं, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स। नरेगा बेसिक्स के 15 मार्क्स, टाइपिंग टेस्ट टेस्ट के 10 मार्क्स, इंग्लिश एंड पंजाबी अराबी फ्रंट आपको आना चाहिए। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 15 मार्क्स है, जिसमें 10th के 5, 10+2 के 5, ग्रेजुएशन के 3, और पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 मार्क्स हैं, टोटल 100 हो गए। अकाउंटेंट की बात करें फिर से, इंटरव्यू सेशन के 10 मार्क्स, एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स, रिटन एग्जामिनेशन के 70 एज पर मेंटल एबिलिटी होगी, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 25 का मार्क्स का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, नरेगा बेसिक्स का 15, और अकाउंटेंसी एप्टीट्यूड आएगा आपको 20 मार्क्स का। एकेडमिक में सेम है 15 मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद ग्राम रोजगार सहायक के लिए इंटरव्यू सेशन होगा 10 मार्क्स का, एक्सपीरियंस 5 मार्क्स का। अब 70 नंबर जो रिटन एग्जामिनेशन में है उसमें आएगी आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, वो 20 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो 15 मार्क्स का होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट 5 मार्क्स का, और रूरल गवर्नेंस के बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा 15 नंबर के होंगे, और नरेगा बेसिक पूछे जाएंगे वो 15 नंबर के होंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन अब +2 है, तो मिनिमम +2 है, लेकिन आपकी ज्यादा क्वालिफिकेशन है तो उसके नंबर 15 जुड़ जाएंगे। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लिखती पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ਅਤੇ
ए पेपर OMR शीट से लिखा जाएगा। हरेक उत्तर गलत देण दी सूरत विच आपके 1/4 मार्क्स मतलब 1/4 नंबर की कटौती की जाएगी। बाकी जितनी भी हिदायतें हैं वो यहाँ आप पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए, सो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से अप्लाई कीजिए एंड मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।